बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज है जी 28 जून 2024 और मॉर्निंग का टाइम है जी, सुबह सुबह का तकरीबन 5:45 हो रहे हैं जी। एक मसला जो अमूमन दूध वाली बकरियों में बहुत ज़्यादा आता है, जो दूध ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। मेरे पास बड़ी बकरी है, इसकी मैंने तकरीबन कुछ साल एक पहले वीडियो लगाई थी। इसके थन जो हैं वो ख़राब हो चुके थे, साड़ू हो चुका था, दोनों थन इसके चलते नहीं थे। तो एक में से तो बिल्कुल पानी ही आता रहा है, वो मैंने आप के साथ शेयर की थी जो पुराने व्यूवर्स हैं। ये पिछले कुछ दिनों में उससे मुतल्लिका 2-3 दोस्तों के मसाइल आए हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक दोस्त ने मुझे वीडियो भी सेंड की, उसकी बकरी जो है उसने डिलीवर किया तो हवाना उसका सोजश होगी, बहुत बड़ा हो गया और एक जो उसका थन है उसमें दूध आता है, दूसरे में पानी लेस टाइप पानी सा निकलता है सिर्फ। तो मैंने सोचा कि मैंने इसके साथ जो किया और उसका आउटपुट मुझे जो मिला, इस बकरी के साथ मैंने जो ट्रीटमेंट किया था उसका जो आउटपुट मुझे मिला वो आपके साथ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये बकरी है जी बड़ी मेरे पास, इसने तकरीबन 6 दफ़ा डिलीवर किया जी, 6 सुए ये सो चुकी है मेरे पास। और माशाल्लाह दूध में जितने भी मेरे पास जानवर हैं सबसे ये बेटर है। और इसी की पट्ठे मैं रोक रहा हूँ, ये सारी पट्ठें इसकी हैं। ये खड़ी है, एक ब्लैक है, 2 छोटी पट्ठें खड़ी हैं। तो लास्ट टाइम जो है इसके साथ ये हुआ था कि जब इसने 2 पट्ठें डिलीवर की तो इसके दोनों थन जो हैं, दोनों जो दूध वाले थन हैं, दोनों में साड़ू हो गया था। एक में से पानी आता था, दूसरे में से सिर्फ चंद धारें दूध की आती थीं, चंद कतरे दूध के होते थे और वो भी पीने के काबिल नहीं था। तो मैंने वो फीमेल्स जो हैं उनको इसके दूध के बगैर पाला और बड़ी मुश्किल के साथ। जारी बात है जब माँ का दूध ना हो तो जानवर को बड़ी मुश्किल से पाला जाता है। तो इस दफ़ा जब इसने डिलीवर करना था तो मैंने इसके साथ जो प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए वो आपके साथ शेयर भी किए कि मैं इसको फेब्रोफिट DS का सिरप, जो मस्टैटिड प्लस के नाम से भी बाज़ जगह पे मिलता है और कंपनी का, मैं फेब्रोफिट DS इसको देता रहा तकरीबन 6-7 माह लगातार। यानी जब से इसने डिलीवर किया था तब से स्टार्ट कर दिया कि दोबारा क्रॉस हुई और तैयारी तक को देता है। काली मिर्च का इस्तेमाल किया और इसके अलावा निशादर की टिक्कियाँ जो हैं वो मैंने इसको दी और तिलों का तेल इस्तेमाल करवाया। वो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मौजूद हैं। असल पर्पज़ अब इस वीडियो का ये है कि इसका आउटपुट मुझे क्या मिला वो सारा कुछ यूज़ करने के बाद, क्योंकि मैंने जिन दोस्तों ने मुझे पूछा उनको भी मैंने बता दिया कि आप ये यूज़ करें। तो अब इसके हवाने पे सोजश वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ ये हुआ कि एक थन में से पानी आना स्टार्ट हो गया और दूसरे में दूध था। मैं इसको काली मिर्च का इस्तेमाल करवाता रहा, लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करवाया, एक टाइम में नहीं, मतलब पहले काली का करवाता रहा, फिर उसको लाल का करवाना शुरू कर दिया और साथ में फेब्रोफिट DS का सिरप देता रहा मैं इसको। और एंड पे जाके जब ये तैयारी के मराहल में थी तो तिलों का तेल दिया, निशादर की टिक्कियाँ इस्तेमाल करवाई। उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आखिरी महीने में इसने हवाना बनाना शुरू किया, दूध उतारना शुरू किया, तो इसने दोनों थन बराबर कर लिए। थन बराबर कर लिए, हवाने के अंदर थोड़ा सा फ़र्क इसका रह गया, यानी एक साइड ज़रा ऊंची थी, एक नीची थी। तो यानी ये प्रॉपर इतना सा फ़र्क जो है वो काबिल कबूल था, सिर्फ इतना सा रह गया। ये प्रॉपर बकरियों का वाला हवाना इसने बना लिया। तो मुझे उम्मीद लग गई कि इस दफ़ा ये दूध उतारेगी। इसने दूध उतारना स्टार्ट किया 2-1 दिन पहले, थनों में दोनों में दूध उतार लिया। जब इसने डिलीवर किया मैंने वीडियो भी बनाई, आपके साथ शेयर भी की, इसके दोनों थनों में दूध था और तकरीबन बराबर दूध था, थोड़ा बहुत फ़र्क था। लेकिन वो तकरीबन 2-1 हफ्ते इस तरीके से रहा। उसके बाद जो है वो थन जिसमें पानी था उसमें दूध कम होना शुरू हो गया, दूसरा थन जिसमें दूध बिल्कुल थोड़ा सा था वो थन प्रॉपर दूध देता रहा। अब जो है मैं इसका दूध घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस दफ़ा जो इसने डिलीवर की थी फीमेल पट, वो बची नहीं, उसकी डेथ हो गई थी, मर गई थी वो। तो अब सूरत हाल ये है कि वो 15 दिन के बाद वो कम होना शुरू हुआ, 1 हफ्ते में वो बिल्कुल कम हो गया, यानी 20 दिन इसने दूध दिया उस थन में। अब उसमें चंद कतरे हैं, चलता है वो थन, पानी नहीं है, दूध है, लेकिन बिल्कुल कम दूध है। और दूसरा थन जो है वो प्रॉपर जैसे इसके पास दूध की कैपेसिटी थी वैसे ये दूध दे रही है। ये देखें जी, वो बेसिकली हवाने में ही इसके फ़र्क आ गया। ये साइड ऊंची है इसकी, इसमें भी दूध आता है, ये मैं कोशिश करता हूँ, ये देखें दूध आता है इसमें,
इसमें प्रॉपर दूध आता है पूरा। ये अभी मैंने दूध इसका जो है वो निकाल लिया है सुबह सुबह। तो ये सूरत हाल है अब इसकी। तो ये रिव्यू देने का, आप लोगों को दिखाने का पर्पज़ ये था कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो इस तरह की बकरियां हैं हम उनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो जब वो डिलीवर करती हैं थन तो पूरा कर लेती हैं, लेकिन बहुत कम हैं जो प्रॉपर रखें उस थन को। आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन या 1 माह के अंदर अंदर वो दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। यानी फ़ायदा हमें होता है, लेकिन जो पहली कैपेसिटी होती है प्रॉपर, बगैर किसी बीमारी के, मस्टाइटिस के पहले, साड़ू से पहले, उस पे बकरी नहीं आती। लिहाजा ये जितने भी हम फार्मूलाज लगाते हैं वो फॉर एवर हमें रिज़ल्ट नहीं देते। मैंने तो जितनी भी बकरियों पे किया, ये मैंने बाहर से परचेज़ की थी। ये बकरी जो है, इसका भी यही इशू था। इसने जब डिलीवर किया तो इसकी वीडियो भी मौजूद है, दोनों थन बराबर थे, हवाना बराबर था, लेकिन इसने भी वही किया जो वो बड़ी बकरी ने किया कि चंद दिनों के बाद ये अपनी पहले वाली पोजीशन पे, जो पहले इसकी कंडीशन थी, उस पे आ गई। तो बात करने का पर्पज़ ये है कि वो बकरियां जिनको थनों के मसाइल आ जाते हैं वो बिल्कुल क्लियर करना जो है वो बहुत मुश्किल है। मेरे सामने तो इस तरह का केस नहीं आया कि बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़ा बहुत मसला बकरी को हो, थन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो, वो पूरा हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है। वो हम इसका फेब्रोफिट डीएस का और तिलों के तेल का इस्तेमाल करें, मिर्च का, उससे बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है। ये बकरी थी, इसके भी जब इसने फ़र्स्ट टाइम डिलीवर किया तो ये हुआ कि इसका दूध बहुत गाढ़ा सा, लेस सी थी, यानी प्रॉपर दूध नहीं था। इसको मैंने 2-3 दिन सिर्फ मिर्च का इस्तेमाल किया तो वो जो गाढ़ा सा था ना, वो मलाई की तरह, जमे हुए घी की तरह दबाने से एक दफ़ा निकला, उसके बाद दूध प्रॉपर आना शुरू हो। तो मेरा बात करने का पर्पज़ यह है, जिनको सवेयर किस्म के डीप मसाइल हैं जिन बकरियों को थनों के, उनके ऊपर हम ट्रीटमेंट करके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट उनसे ले सकते हैं, लेकिन 100% रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। 100% जो उनकी कंडीशन है वो चंद दिन बरकरार रहती है, उसके बाद जो है जो मसला होता है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आप अपने आप को ज़हनी तौर पर इस काम के लिए तैयार रखें कि अगर आपकी बकरियों के साथ इस तरह के मसाइल हैं, अगर तो आपकी बकरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे मेरे पास मौजूद है, बहुत अच्छी है, इस दफ़ा यानी इसको परचेज़ करने वालों ने पैसे भी बड़े लगाए, लेकिन मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसकी पट्ठें जो हैं वही मेरे पास हों। इसके अलावा किसी और के कह लें कि जो जानवर हैं वो इस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे इसके जानवर हैं, इसकी जो नई नस्ल है, नई जनरेशन है। तो लिहाजा मैं इस वजह से इसको मैंने रोका हुआ है। अगर इस तरह की बकरी नहीं है, नॉर्मल है आपके पास, मतलब आप ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी की बकरी नहीं है, उसे थनों का मसला आ जाए, तो फिर आप उसको ना रखें, उसको चेंज कर लें, इन उसको सेल आउट कर दें। जो बकरी हमें दूध कम देगी वो बच्चे प्रॉपर नहीं पाले। अब इसने लास्ट टाइम यही किया, इस दफ़ा तो बच्चा इसका बच्चा ही नहीं, और दूध इतना था कि बच्चा अच्छा पाल सकती थी, लेकिन लास्ट टाइम इसके पास दूध बिल्कुल नहीं था, 2 पट्ठें थी, और वो बड़ी मुश्किल हुई मुझे पालने। और पाल मैंने इसलिए ली कि अच्छी थी पट्ठें, घर के ब्रीडर की थी, घर की बकरी की थी। तो इंशाल्लाह ताला जब तैयार होंगी वो भी आपको दिखाएंगे। ये भी इसकी पट्ठ है, क्रॉस तो हुई है, दुआ कीजिएगा कंसीव कर ले। ये भी जब तैयार हुई इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि पहले पट्ठें ऐसे तैयार होती। तो ये आज की वीडियो का कंक्लूजन है कि जो थनों के डीप मसाइल हैं वो 100% सॉल्व नहीं होते, उनका सलूशन 100% नहीं है। तो वीडियो को एंड करते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।